हमारे माननीय तीर्थक्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष जी राजेंद्र जी और धर्मपत्नी सुमन जी जैन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वर्ष को मनाने के लिए हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा पुण्याश्रम है कि हमें परम पूज्य आचार्य श्री भरत भूषण जी महाराज जी के जैसे आचार्य का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उनके परम सानिध्य में यह भव्य उत्सव मनाने का हमें पुण्याश्रय प्राप्त हुआ। तो समय अपनी गति से गतायमान है। समय का ध्यान रखते हुए हमें अपनी गति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय से सभी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं और रथ यात्रा का संपूर्ण हो जाए। समय से श्री जी यथावेदी मंदिर जी में विराजमान हो जाएं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आप सभी अपनी गति बढ़ाएं और कार्यक्रम को थोड़ा सा गति प्रदान करें। आइए सर्वप्रथम श्री चरणों में नमन करते हुए श्री आचार्य श्री को नमोस्तु करते हुए मंगलाचरण के रूप में तीर्थंकर देव को नमन करते हैं। अपने हृदय में श्री तीर्थंकर देव का आह्वान करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदी कुंदादेयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। बोलो परम जिनके दर्शन को मन बेकरार वे गुरु तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसे श्री निरी ग्रंथ गुरु के चरणों में अभिवादन है, जिनकी पावन प्रतिमा लख कर हम सब का मन पावन है। ओम रिग्रम साक्षात विराजमान परम पूज्य देवाचार्य 180 भाषण भूषण महाराज। और देखिए, आज यहाँ पर हम पल्लवपुरम जैन मंदिर की रजत जयंती समारोह यहाँ पे मना रहे हैं। 25 वर्ष पूरे आज इस मंदिर जी के पावन पंचकल्याण को हो गए हैं। और आज यहाँ पे विशेष स्वर्ण रथ जो इसी साल बना है उसका भी उद्घाटन होगा। और सौभाग्यशाली पात्र भी आज इसी सभा में चुने जाएंगे जो प्रथम बार यहाँ के इस रथ पे बैठेंगे और भगवान को नगर भ्रमण करा के लाएंगे। ये सब कार्यक्रम यहाँ पूज्य गुरुदेव आचार्य भरत भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। देखिए, कोई भी महाराज श्री को नमस्कार करने आ रहा है वो महाराज। हम तो बिछी बिछाई कुर्सी पे आकर बैठ गए, बना बनाया भोजन कर लिया और इनको ऐसे ही बिछी हुई छोड़ के चले जाएंगे। और जो हमारे मान्य कार्यकारिणी है उन सब के लिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। क्योंकि
क्योंकि बधाई के पात्र तो ये लोग हैं। हम तो सुबह शाम को चले जाएंगे, महीनों पहले मेहनत करनी शुरू की थी और हमारे जाने के बाद कितने दिन तक इसे कवर करेंगे, ये तो इन्हें ही करना है ना। तो एक बार मान्य कार्यकारिणी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जिनके निमित्त से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हम सब यहाँ पे आज उपस्थित हो रहे हैं। और मैं भी अपने परिचय दे दूं, मैं आपका अपना संजय जैन चतुर्थकालीन प्रतिमाओं के पावन गांव किरठल से आया हूं। मेरे गांव में पद्म प्रभु भगवान की, मुनीश्वराज भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमाएं विराजमान हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी मौका मिले, अवसर मिले, आप एक बार किरठल जरूर आइए। और आज 25 साल पहले जो पंच कल्याणक यहाँ पे संपन्न हुआ था, आज वो सभी पात्र यहाँ पे सह परिवार आए हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में यहाँ पे उन सब का सम्मान यहाँ पे हमारी कार्यकारिणी करने जा रही है। उन पावन क्षणों को एक बार हम दोबारा महसूस करना चाहते हैं कि वो गौरवशाली क्षण कितने खूबसूरत होंगे। आज उन पात्रों के बीच में सबसे पहले अब यहाँ पर जो उस समय भगवान के माता पिता बने थे, राजा नाभिराय, इस शशांक जी कोणार्क और ईश्वर दयाल जी जैन, मृदुला जी जैन। हाँ, थोड़ा शीघ्रता कीजिए, हमारे पात्र यहाँ पे आ चुके हैं। उनका स्वागत सम्मान करने के लिए यहाँ पे पवन जी जैन कोणार्क, दिनेश जी जैन D32, शशांक जी जैन कोणार्क, ईश्वर दयाल जी जैन और मृदुला जी जैन और लक्ष्मी जी जैन। कोई बात नहीं, आप यहीं से सम्मान करा दीजिए। अरविंद और मूर्ति कमरा प्रदाता पवन जी जैन, लक्ष्मी जी जैन, विपुल जी जैन, वैशाली जैन कोणार्क। और इनके सम्मान के लिए श्री प्रवीण जी जैन सन सिटी, अनिल जी जैन दादरी, दिनेश जी जैन MI2, शरद जैन कोणार्क और पूनम जी जैन। प्लीज थोड़ी गति प्रदान कर। हाँ भाई, मामा तैयार हो भैया। और आइए गुरुवर के ये स्वागत सम्मान के साथ साथ कुछ पंक्तियां गुरुवर के चरणों में। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जयकारा गुरुदेव का। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ और आइए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, हर दिल में है खुशियाँ, घर घर दिवाली है। हर दिल में है खुशियाँ, घर घर दिवाली है। ओ भैया, सेमिनार से ही काम चलाना पड़ेगा क्या? और मखमली देवी, मरु देवी जो बनी थी, वो मेरी सगी बड़ी बहन है। और ये दो बउवे हैं इनकी, बउवे तो ज़्यादा हैं लेकिन कुछ आ नहीं पाई, और बेटे एक आए हैं। हम इनका सबका स्वागत करते हैं समाज की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, मैं तो छोटा था, मुझे याद नहीं है, हमारी माँ की डेथ हो गई थी, तो इन लोगों ने हमें पाला। इन लोगों ने पाला हमें। जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ वो सब इन्हीं की देन है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे भगवान जी के माता पिता का, और सचमुच बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज मैं भी आपका आशीर्वाद लेकर महसूस कर रहा हूं कि भगवान के माता पिता का आशीर्वाद जिसे मिल गया, उसे 3 लोक के नाथ का आशीर्वाद मिल गया। और आइए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत स्वागत आपके बीच में। एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में बहुआयामी और आदिनाथ भगवान की मूर्ति
इसके इतना बड़ा सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ये पूरा सदन उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। संगीतकार अपनी मीठी ध्वनि देंगे और सम्मान में। अरिहंत भाई और यहाँ पे हमारी युवा शक्ति जिसके प्रतीक यहाँ पे अरिहंत भाई जो बहुत, और माननीय पवन जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। और पवन जी की तरफ से मैं भगवान के चरणों में दो पंक्तियां। एक तमन्ना बाबा मेरी दिल में बसा लूं, मूरत तेरी निहारा करूं मैं, हर पल तुझे ही बोलो परम पूज्य आचार्य विद्यापति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री महाभूषण जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की। और आइए और अब हमारे बेटिया वैशाली जो आज उन पवन क्षणों को महसूस करने के लिए यहाँ पे आई हैं, उनके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जो उन्होंने सोधार मिंद्र बनने के समय पहनी थी वो ड्रेस आज पहन के आई हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। क्या बात है सर, आपने तो दिल लूट लिया। और हमारी भाभी जी शैलमणि कोठारी जी हमारे बीच में हैं, प्लीज आए और हमारी कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। जब हमने चैताल्य बनाया था 1996 में, तो पहला फावड़ा जो लगाया था जब खुदाई शुरू हुई वो हमारे डॉक्टर पी.के. कोठारी जी, इन्होंने सभी समाज के लोगों से हमें स्वागत कराना है। और ये छोटा सा स्वागत समारोह है भी, और बाद में करेंगे ताकि हम रथ के पात्रों का चयन कर सकें। महाराज श्री, हाँ ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या दिया, पूरे पंच कल्याणक में एक बार भी वो बीच में नहीं उठी। और वो हमेशा ये कहती थी, भैया पवन तुमने मेरा पंच कल्याणक करा दिया, वरना मेरी तो हिम्मत नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां उस महान पंच कल्याण की पावन परंपरा के लिए। और आइए, भक्ति की वारिसा है, गुरुवर का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। भक्ति की वारिसा है, गुरुवर का साथ। और वो ऐसी शख्सियत थे कि इस मंदिर के निर्माण में सर्वप्रथम वही व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय पे 25,000 रुपये हमें दिए थे, और ये बोला था कि आप जमीन ले लो और 26,000 और दूंगा। 30 साल पहले। एक बार जोरदार तालियां। वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ साहब करेंगे। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहि सर्वसागुणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की
जय हो, बोलो मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की, जय हो, बोलो महावीर भगवान की, जय हो, पंच परमेष्ठी भगवान की, जय हो, जिनवाणी माता की, जय हो, गौतम गणधर देव की, जय हो, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, जय हो, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, जय हो। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की। जब बोले आचार्य भारत भूषण जी महाराज की जय हो, जयकारा गुरुदेव का। निर्वाण निर्वाण पूज्य गुरुदेव निर्वाण भूषण जी महाराज की, जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यात्मन, आज पल्लवपुरम दिगंबर जैन मंदिर का रजत जयंती और आज इसी वजह से यहाँ उत्साह देखा जा रहा है। आपको विदित होगा कि हमारे इस जिन मंदिर में एक नवीन रथ उसकी साज सज्जा हुई है। स्वर्णिम वह रथ जिस पर प्रथम बार भगवान विराजमान होंगे। सभी के मन में भाव होना चाहिए और होगा भी कि क्यों ना उस रथ पर मैं स्वयं बैठूं। और कुछ लोगों की भावनाएं तो मेरे तक भी पहुंच गई कि महाराज जी आशीर्वाद दो कि उस रथ पर मैं भगवान जी को लेकर के बैठूं और प्रभु को नगर भ्रमण कराऊं। ऐसे भाव मेरे तक भी पहुंचे हैं। कहते कि ये सारे कार्य भाग्यशाली जीवों के जीवन में होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, कोई कहता है कि दान देने से क्या धन खर्च होता है? नहीं, धन नष्ट होता है पाप के उदय आने से। दान देने से तो धन का और पुण्य का खाता बढ़ता ही है। अगर मंजूर धन रक्षा तो धन बनो बनो दानी। कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। दिया जल हमको बादल ने तो ऊंचे हो गए बादल। रहा सागर ही नीचा है अदाता को परेशानी। कोई धन दे के मरता है, कोई मर कर के दे देता। जरा से फर्क से बन जाते हैं ज्ञानी से अज्ञानी। जरा से फर्क से बन जाते हैं अज्ञानी से अज्ञानी। आपने देखा होगा समुद्र हमेशा नीचे रहता है और बादल हमेशा ऊंचे रहते हैं। आपको पता है उसका कारण क्या है? समुद्र में जब भी हम जल भरने जाएंगे तो उसमें हमें जबरदस्ती अपने पात्र को डुबोना पड़ेगा। जबकि बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर बादलों के सामने आप अपना हाथ ऐसे करोगे तो अपने आप आपके हाथ में पानी भर जाएगा। आप देखते हो कि कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीते जी धन को दान में देकर अपने जीवन को दान पुण्य और धर्म से महका लेते हैं
और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपनी छाती से धन को चपेटे रहते हैं और मर जाते हैं, धन फिर भी उनको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारी संपत्ति है कि यही छोड़ करके जानी पड़ती है। तो भव्य जीवों, आज का यह महोत्सव धर्म प्रभावना का महोत्सव है। आप में से कोई प्रभु को लेकर के रथ में बैठेगा और प्रभु के दर्शन संपूर्ण नगरवासियों को कराएगा। यह सौभाग्य बड़े पुण्य महाभाग्य से प्राप्त होता है। तो आज ये मत देखना कि मेरा धन कितना खर्च हो रहा है, आज यह भाव रखना कि मैं प्रभु को लेकर के बैठूं और सभी नगरजनों को दर्शन कराऊं। रथ यात्रा महोत्सव धर्म प्रभावना का एक मुख्य महोत्सव है। क्योंकि वैसे तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मंदिर में रहती है और मंदिर में पशु पक्षी या जो मंदिर में नहीं आ सकते ऐसे लोग वह दर्शन नहीं कर पाते। एक साल में एक दिन वो आता है जब भगवान को रथ में विराजमान करके हम उन सबको दर्शन करवा देते हैं। यह रथ यात्रा महोत्सव के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए आप सभी अपने बड़े अच्छे भाव बनाकर, भावों को उत्कृष्ट बनाकर अपने दान को देते हुए इस महा महोत्सव को उत्सव रूप में मनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ ओम नमः। वास्तव में श्री जी का रथ भी एक सम्मोहन का परिरूप होता है, क्योंकि सम्मोहन में भी भगवान गंध कुटी में विराजमान होते हैं और उसके मंडप भूमि में सभाएं लगी होती हैं। उसी प्रकार से रथ की गंध सबसे ऊपर वाले कुटी पर गंध कुटी का रूप होता है, उसमें श्री जी विराजमान होंगे और श्री जी जब विराजमान होंगे तो उस रथ के चारों तरफ आगे पीछे सभी भक्तजन भव्यजन जयकारा लगाते हुए उस रथ की यात्रा में सम्मिलित होते चलेंगे, जैसे भगवान का सम्मोहन चलता है और सभी उनके संग उनके चरणों को वंदन करते हुए चलते हैं। उसी प्रकार से आज हम भी इस नवीन रथ में श्री जी को विराजमान कर नगर भ्रमण कराएंगे। तो अब समय का यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आपकी भावना बनी कि प्रभु हम तो आपके सानिध्य में जीवन बिताना चाहते हैं, तो एक जिनालय बन के, एक चैतान्य बन के तैयार हुआ। कुछ ही दिन हुए थे, आप लोगों की भावना बनी कि प्रभु चैतान्य से काम नहीं चलेगा, हमें तो शिखरबद्ध मंदिर चाहिए। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 5 साल तक वो मंदिर बनता रहा, जो आज विशाल भव्य जिनालय आपके सामने तैयार है। और सन 2001 में इस प्राचीन और भव्य मंदिर का पंच कल्याणक, उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेवाचार्य सिंगत प्रवर्तक विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ। पंच कल्याणक भी हो गया, मंदिर भी बन गया और रथ यात्रा भी निकलनी प्रारंभ हो गई। लेकिन आपके अंदर एक भावना थी कि प्रभु अगर रथ भी हमारा हो तो कैसा हो। आप लोगों ने भावना बनाई, प्रभु ने आपकी सुनी और प्रभु ने कह दिया तथास्तु। और आज स्वर्ण जड़ित रथ यहां आपके प्रांगण में खड़ा है, जिसमें आज भगवान जी की सवारी निकलने वाली है। और उस रथ के 5 पात्रों का चयन हम यहां बोलियों के माध्यम से करने वाले हैं। बोली देने से पहले
एक बार सोच लेना और प्रभु से कहना, प्रभु ये तो मेरा पुण्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा, मेरी हस्ती क्या है, क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो कुछ मेरा वो सब तेरा, और जो कुछ मिला तुझसे मिला प्रभु, इसमें भला मेरा है क्या। बाबा मेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और पल्लवपुरम वालों, मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं, लेकिन दोस्तों मेहनत और परिश्रम तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, क्या सभी उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं? कभी वक्त मिले तो हिसाब लगा के देखना कि जो आपने कमाया है वो सिर्फ मेहनत और परिश्रम से कमाया है या मेरे बाबा की रहमत भी बरसी है। अगर आपको लगे कि मेरी इस मेहनत में बाबा की रहमत भी है और जहां आज मैं पहुंचा हूं भगवान के आशीर्वाद से पहुंचा हूं, तो आज जान लगा देना अपनी इस बोलियों में। बाबा ने आपको दिया है, आप संकोच मत करना आज खर्च करने में, क्योंकि हमारे पुण्य की जो जड़ है ना वो बाबा के चरणों में है। अपने दान से उसे सींचते रहना ताकि वो हमेशा हरी भरी रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे बोलियों का कार्य प्रारंभ। और दो पंक्तियां विनोद भाई, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो प्रभु जी तुम वही तो नहीं हो जिसके एक एक हाथ को जिसके सपने हमें रोज आते रहे, मन लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो प्रभु जी तुम वही तो नहीं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, मन लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम्हें वही तो नहीं चलेगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जो आज इस स्वर्ण रथ के सोधारविंद बनकर प्रभु को नगर भ्रमण कराने के लिए जाएगा और पांडुक शिला पे विराजमान करके अभिषेक करा के लाएगा। कहते हैं कि सोधारविंद पूरी यात्रा का प्रथम पुरुष होता है, महानायक होता है। पल्लवपुरम वालों ध्यान रखना कि आज जो पात्र बनेंगे इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। जब भी इस रथ का जिक्र चलेगा, इस मंदिर का जिक्र चलेगा, तो इन पात्रों का जिक्र अवश्य चलेगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जो आज भगवान को सोधारविंद के रूप में यहाँ पे रथ में विराजमान करके ले जाएगा। 23,323 रुपए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान हमारे 23वें तीर्थंकर 23,323 रुपए। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जो आज सोधारविंद के रूप में 1,11,111 रुपया। एक बार जोरदार तालियां। अरे क्रिकेट के मैदान में जब बल्लेबाज सेंचुरी बनाता है ना, तो एक बार बल्ला उठा के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, कहता है प्रभु 1,61,661 1,61,661 रुपया। सोचो विचारो करो मन में विचार, ये दिन नहीं आए बार बार, अरे बोले तो लगा लो जी अपना मन खोले। 2,02,202 रुपया 2,02,202 रुपया। बाबा के चरणों की कुछ बात निराली है, एक मैं ही नहीं पागल दुनिया मतवाली है। कौन कौन है मेरे बाबा का मतवाला? एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ करके कह दो, बाबा के चरणों की कुछ बात निराली है, बाबा के चरणों की कुछ बात निराली है। देखिए
ये अवसर जो आपको आज मिल सकता है, भैया 3 लाख हो चुके हैं। 3,03,303 रुपया। एक बार जोरदार तालियां। ये है मैं ही नहीं पागल दुनिया मतवाली है। जय हो जय हो जय हो जय हो। 3,03,333 रुपया। अभी 23 को पूरे होने में 20 की कमी है। अरे सर, हम गांव के रहने वाले अनपढ़ लोग 33 सीधे सीधे बोलो, ये 30-35 नहीं, 2-3-51 351, 3,51,351 रुपया। और कह दो बाबा से, मेरी प्यारी नगरिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी नगरिया बने। बहुमान सम्मान करने जा रही है मृदुला जी और संदीप जी और जो भी परिवार के लोग हैं वो एक बार यहाँ पे आए। इनके माथे, हेलो, इनके माथे पे तिलक लगाओ, और इनके माथे पे तिलक लगाओ, और इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करी अब तो हरी नमी कि आया मंगल अब से, आया पावन अब से, आया मंगल अब से, आया पावन अब से। आपके इस खूबसूरत चेहरे को देखकर ना मेरा मन करता है कि भगवान जी से शिकायत कर दूं कि बाबा आपने शशांक को इतना सुंदर बनाया, हमें काहे नहीं बनाया। जय हो जय हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुड़गांव से हमारे दामाद जी विभोर जी, इस परिवार में जैसे ही उनका पदार्पण हुआ इस परिवार की पुण्य बेल हरी भरी हो गई। वैसे ही पहले से ही बहुत पुण्यशाली परिवार है, लेकिन जब विभोर जी जैसे लोग किसी परिवार से जुड़ते हैं तो धर्म का वृक्ष और ज्यादा हरा भरा। अरे जब से ओ इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करें अभी तो हरी दमी। आया मंगल अब से, आया पावन अब से, आया मंगल अब से, आया पावन अब से। चमन हंस रहा है गगन, आपका स्वागतम स्वागतम ही स्वागतम खिल उठा। और क्या बात है साहब, क्या बात है। ये सिंहासन सिंहासन पर बैठे गंगा, इनकी महिमा नारी सिंहासन है बड़ा ही सुंदर, सिंहासन है बड़ा ही सुंदर। और देखिए मैं बता दूं आपको, ये हमारे सुपारस भाई हैं, यही रहते हैं, और पिताजी गांव में रहते हैं, यतीन्द्र कुमार जैन महलका में। और इनकी जिस दिन रथ निर्माण की बात हुई थी उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने कि सिंहासन, भामंडल और छतर चांदी के मैं दूंगा। अब 3.5 लाख का भाव है, ये पीछे नहीं हटे और ये कल ही इसको बनवा के लाए हैं। बहुत बहुत बधाई इस पूरे परिवार को। और मेरा निवेदन कितनी देर कराओ यार। बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। हो प्रभु को उठाया हाथी पे बैठाया, हो प्रभु को उठाया हाथी पे बैठाया, पांडु के बनी अभिषेक कराया। इसीलिए हाँ और इसीलिए गुरुवर तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके
सिंहासन में बिठाए, इसीलिए जय हो, इसीलिए जय हो। आरती करो, आरती करो। देखो जरा हमको, हम दास पुराने हैं, हम सेवक हैं तेरे, जाने पहचाने हैं। देखो जरा हमको, हम दास पुराने हैं, हम सेवक हैं तेरे, जाने पहचाने हैं। बाबा मैं तो तेरा पुराना सेवक हूँ, वो तेरे चरणों में सेवा का मौका मुझे हमेशा मिलता रहे, वो साधुवाद। और इनके स्वागत के लिए मैं यहाँ पे दीपक जी जैन साहब, अपार जी, अश्वनी जी और रिंकू भैया, अरिहंत भैया, अमित भैया, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इनका बहुमान संजय भैया और सम्मान करें। हो इनके संजय भैया। माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका मिलके करे सब स्वागत, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके हाँ जी, मान्य कार्यकारिणी बोली का प्रारंभ कराएं। कौन होगा वह सौभाग्यशाली? 23,323 रुपया। धन कुबेर की बोली का आगाज प्रारंभ 23,323 रुपया। ये प्रारंभ है, घबराना मत, ये मत सोचना कि शेयर मार्केट एकदम नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। ये प्रारंभ है 23,551 रुपया, 51,551। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा है, हम इन्हें रोक तो नहीं सकते। झूठी दुनिया से भैया 1,21,221 रुपया। और देखिए आज मंदिर प्रसाद पवन कुमार जी जैन गैस वाले जो हमारे आज के कार्यक्रम के संरक्षक और संयोजक भी हैं, 1 2 3 बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और आइए इसके बाद हमारे पास 2 पात्र बचे हैं रथ के लिए। शरद कुमारेंद्र और महेश। अपना एक महत्व होता है, सेवक प्रभु के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और प्रभु की कृपा मंच पे आए और हमारे आज के रथ के उद्घाटन करता हमारे मनीष जी हार्डवेयर वालों का स्वागत सम्मान यहाँ पे हो रहा है। के सौधावेंद्र और सचिन राणे, शशांक भैया और श्वेता जैन, अस्मिता जैन, जिन्होंने यहाँ पे भैया प्लीज प्लीज जिन्होंने यहाँ पे 7,07,700 जो आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं और सुना सकूं जो आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। और आदिनाथ जब आदिनाथ। भाइयों देखिए हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, आओ मिलकर करे हम स्वागत। आया मंगल अवसर, आया पावन अवसर। लेकिन पिंटू सब खत्म हो गए और मुझे लगता है कि मैं आप ही के परिवार का एक बहुत सुंदर मंगलाचरण। अभी कोई नहीं जाएगा, तब तक रथ यात्रा की तैयारी हो, तब तक यहाँ पे एक बहुत सुंदर हमारी बच्ची एक मंगलाचरण लेके आ रही है इस भावना।
मुकुट पहनाओ। और भी कुछ है क्या? हाँ घड़ी है। और तो तुम चाचा जी घड़ी दो। चलेगा। जिस पुण्यवाचन कलश से आज उस रुत की शुद्धि होगी जिसमें भगवान विराजमान होकर जग भ्रमण करेंगे। जय उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना पतिरम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। ये लीजिए हाथ में स्वर्ण प्रक्षालित नवरत्न गंधाक्षत पुष्पाचत मोत्करम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झरम झरम झम झम जल पवित्रम करणम कुरु कुरु स्वाहा। संपूर्ण कर दो से पूरा कर दो। बस इसके ऊपर ही श्रीफल रखेंगे। अर्घ लीजिए। ओम निम नेत्राय समोसत्कल शासनम करोमि। और घम पे लेकर के श्री रथ तक चलेंगी जिससे उसका शुद्धिकरण पुण्यवाचन कलश से हाथ उठाइए। हे नात्या पिता शिकारी हर्ष हो रहा आनंद अश्रु झर रहे सब पापित हो रहा जीवन सफल हुआ मैं आज धन्य हो गया भक्ति से निशोक में निमग्न हो गया। निसंग हो हे नात्या पिदर्शी को आया स्नान तरह शुद्ध धोत्र वस्त्र धराया त्रिलोक तिलक जिन भवन की वंदना करो जिन देवी देवी को नमो संप। बेटा सिर ढक ले दुपट्टे से सिर ढक ले सिर पे नहीं रखना है। ये सामग्री आप लेके चलेंगे। चलो
तेरी भोले भाली सूरत देखे मन हर्षाए आते ही दरबार चौपड़ी की बात चले जाएंगे प्रभु कोई उससे भी नहीं भजन है। आइए सुन रहे हैं गिरनार हमारा था, गिरनार हमारा है। लेकिन उससे भी फरमाइश है एक बुढ़िया गिर दिया कोई बुढ़िया गजब कर गई। भाई ढोली नसीब को कर लो।
सोना ना चांदी मांगो हीरा ना हार मांगो सोना ना चांदी मांगो हीरा ना हार मांगो चरणों में कबूल कर भक्ति हमारी मांगो कंसी में